कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड बताने जा रहे हैं। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बोर्ड, ऑल बोर्ड के, सभी बोर्ड के स्टूडेंट, हर बोर्ड में एग्जाम में आता है, हर बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मॉडर्न साइंस, मॉडर्न केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, सर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमें बताने जा रहे हैं, ये क्या है? सबसे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है। बोलिए किसका ब्रांच है जी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद, किसका ब्रांच है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ब्रांच है, जिसके अंतर्गत हम डील्स करते हैं किसका? बताइए, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का। किसका? कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड की पढ़ाई करेंगे इसमें, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। एक स्टडी लियोगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी करेंगे। जब आप किसी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ब्रांच में यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जहां डील कर रहे हैं, जहां स्टडी कर रहे हैं, उसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं उसे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्या कहते हैं उसे? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अब बताइए, आपको एक चीज बता रहे हैं, आपसे कोई पूछेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के फादर कौन है, इसके जन्मदाता कौन है, तो इसके जन्मदाता हैं अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर, ये बहुत मॉडर्न साइंस के द मॉडर्न साइंटिस्ट हैं वर्नर्स। और आपको इतना ही नहीं, बिहार के बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो न्यू कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का भी खोज किए हुए हैं, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बहुत नाम है। ये मॉडर्न केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बहुत डिफरेंट चीज बनाए जाते हैं। तो आप बताइए, ये the branch of inorganic chemistry was deals with coordination compound, complex compound, is called, उसे coordination chemistry कहते हैं। father of coordination chemistry अल्फ्रेड वर्नर। सर आपने ठीक कहा कि जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उसे स्टडी करेंगे, उसे हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहेंगे। लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ये सब जो यूज कर रहे हैं, ये कंपाउंड कैसा होता है, ये दिखता कैसा है? ये देखिए, फॉर एग्जांपल्स आपके सामने एक हम K4FeCN का होल 6 एक कंपाउंड लिखे और इसको कैपिटल ब्रैकेट से घिरे, यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है बोले? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। सर आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कैसे समझ गए कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है? जो कंपाउंड अपने पास क्या रखता हो? कॉम्प्लेक्स पार्ट। बोलिए क्या रखता है? कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो जो अपने पास ये कॉम्प्लेक्स पार्ट रख ले, समझ जाइए वही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जिसके पास क्या रहता हो? which contain complex part, जो अपने पास जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स पार्ट रखता है, वही समझिए कैसा कंपाउंड है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन सर आप ठीक है, आप माना समझ गए कि ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट का होना जरूरी है, इसलिए आपने बताया जो कॉम्प्लेक्स पार्ट रखेगा या कॉम्प्लेक्स आयन रखेगा, उसे ही हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहेंगे। लेकिन ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कॉम्प्लेक्स पार्ट कहेंगे किसे? हाँ, ये पॉइंट आए आपका पूछने का, किस कॉम्प्लेक्स पार्ट किसे कहेंगे? कॉम्प्लेक्स पार्ट में दो इंपॉर्टेंट बात है कि कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर दो चीज इंपॉर्टेंट रहता है। एक का नाम है सेंट्रल मेटल, जो डी ब्लॉक का एलिमेंट रहता है। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट स्कैंडियम, टिटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये जो आपने आयरन यहां पे देखे, ये आपके पास सेंट्रल मेटल है। कैसा मेटल है जी? सेंट्रल मेटल है। और ये जो ये है, ये लिगेंड है। और एक
काम ये है यहाँ पे कि सेंट्रल मेटल के सराउंडेड रहता है लिगेंड। जब भी आप सेंट्रल मेटल कहीं लिखेंगे, उस सेंट्रल मेटल के चारों ओर क्या घिरा रहता है? लिगेंड। तो आपके पास बोलना पड़ेगा द मॉलिक्यूल्स या आयनिक स्पेसिस व्हिच कंटेन कॉम्प्लेक्स पार्ट, व्हिच कंटेन कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो जो आपके पास कॉम्प्लेक्स पार्ट कहेंगे वो तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहलाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट किसे कहेंगे? तो द मॉलिक्यूल्स या आयनिक स्पेसिस व्हिच सराउंडेड, सेंट्रल मेटल सराउंडेड क्या रहेगा? लिगेंड। सेंट्रल मेटल के यदि सराउंडेड लिगेंड आ जाएगा तो जिस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर है, इतने कैपिटल ब्रैकेट को आप क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स पार्ट। तो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट रखेगा वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाएगा। और कॉम्प्लेक्स पार्ट में ये ध्यान रखना है कि सेंट्रल मेटल इज सराउंडेड बाय लिगेंड। कोई भी सेंट्रल मेटल से सराउंडेड लिगेंड घिरा रहता है उसे आप लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन कहेंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन में भी ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के आधार पर हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 3 टाइप में बांट सकते हैं। बोलो कैसे सर? सर आपने बताया कि इतने भाग को कॉम्प्लेक्स पार्ट बांट करते हैं, और आप ये भी कर रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आपने डिवाइड करोगे, जिस तरह हम बंटवारा करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे? कॉम्प्लेक्स पार्ट के बेसिस पर करेंगे। कैसे सर? जैसे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 3 टाइप में बांटे हैं। ये हम रफ कर रहे हैं, समझा रहे हैं, इस पे फिर सेंटेंस देंगे आपको। देखिए, ये सबसे पहले आप बात कीजिए कैटायनिक के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। सिंपल बात है, आपने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट, हमने कॉम्प्लेक्स पार्ट के आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को बंटवारा कर रहे हैं। जिस बेसिस पर हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा, आपको यहां बताना पड़ेगा कि जिसका कॉम्प्लेक्स पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज हो, यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट पे यदि कैसा चार्ज आ जाए सर? पॉजिटिव चार्ज आ जाता हो, तो उसी समय समझ जाइए पॉजिटिव चार्ज हो जाए तो वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कंपाउंड लिखा CO NH3 का O6 कैपिटल ब्रैकेट Cl3। जैसे आपने कैपिटल ब्रैकेट देखा, ये सेंट्रल मेटल, ये लिगेंड है, समझ गए ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। लेकिन सर आप कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन प्लस कौन माइनस, कुछ नहीं सोचना है आपको। इस कंपाउंड को 50-50 कर दीजिए। फर्स्ट वाला प्लस पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वाला नेगेटिव चार्ज। आयनिक डिसोसिएशन, इसमें आयनिक डिसोसिएशन होगा। और अब बताइए CO NH3 का O6 कैपिटल ब्रैकेट 3 प्लस और 3 Cl माइनस, जितना माइनस हटेगा उतना ही आप प्लस आएगा 3 प्लस। तो यहां पे आपको बताना पड़ेगा ये क्या हुआ? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट। जो अपने पास कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट रखेगा वही कहलाएगा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट के बेसिस पे मैंने बंटवारा किया ना सर, ठीक है। और दूसरा सर, दूसरा का नाम आपको दे रहे हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं? तो आपको जिसके कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कैसा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसे क्या कहेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। कैसा चार्ज होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। एक पॉजिटिवली चार्ज हो गया सर, एक क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपाउंड लिखे K4FeCN का O6, इसको कैपिटल ब्रैकेट दिए, इसके बाद इसको डिवाइड कीजिए, दोनों 50-50 डिवाइड कीजिएगा, 4K प्लस और FeCN का O6 माइनस, ये ना। तो प्लस माइनस में आप डिवाइड किए तो आपके ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पे बताइए पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है? देखिए इस कॉम्प्लेक्स में आपने किसी कंपाउंड को 50-50 डिवाइड किया, फर्स्ट पॉजिटिव
सेकेंड नेगेटिव, तो K पे पॉजिटिव चार्ज, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट पे नेगेटिव चार्ज, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट पे नेगेटिव चार्ज आने के कारण इसे कहेंगे एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट। कैसा पार्ट कहेंगे? एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट। अब ये सोचना है कि यहां पे एनायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट हुआ, यहां कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पार्ट हुआ, तो कभी ये लेफ्ट साइड है, कभी ये राइट साइड है, तो आपको जो कंपाउंड कभी कभी ऐसा होगा जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा, तो उसे आप क्या कहेंगे? बोलिए, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैसा कंपाउंड कहेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसे कहेंगे जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, नो चार्ज, उसे आप क्या कहेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। फॉर एग्जांपल NiCO का होल 4। अब CO का होल 4 ना लेफ्ट या राइट में कुछ नहीं होगा, इसलिए कारण इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा, और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं रहता है, तो आपने इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के बेसिस पर आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 3 टाइप में बांटा, एक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये सभी चीज को मैंने सेंटेंस में अभी लिखूंगा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस मीडियम में कोई उससे मतलब नहीं है, आप टू द पॉइंट पहले समझिए कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, ये समझिए कॉम्प्लेक्स पार्ट किसे कहते हैं, ये भी समझिए कॉम्प्लेक्स पार्ट के बेसिस पर कैसे हमने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिवाइड किया। इसको समझिएगा तब किसी डिफिनेशन किसी को समझिएगा, और समझ के ही कुछ दिमाग में रहेगा, इसलिए इसको इस पे सेंटेंस देखिएगा, लेकिन ये एक रफ है और इस रफ के बेसिस पर आपका फेयर होगा। आइए नेक्स्ट आगे दिखाते हैं। अब देखिए, किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को समझने के लिए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फिर मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, और उसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म सब आपको सीखने को मिलेगा, और एक सिंपल रफ फिगर बनाते हैं। इस रफ फिगर से आप इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बहुत बड़ा नॉलेज मिलेगा। इंपॉर्टेंट कंसंट्रेट ध्यान दीजिएगा। मैंने कंपाउंड यहां पे लिखा K4FeCN का होल 6, ठीक है। अब बात है, सबसे पहला पॉइंट है कि आप इतना जान लिए कि इस कैपिटल ब्रैकेट को हम लोग इतना भाग को कॉम्प्लेक्स पार्ट करते हैं, इतना तो अभी सुने थे, क्या कहते हैं जी? कॉम्प्लेक्स पार्ट। लेकिन ये भी आप जानते हैं कि इस कैपिटल ब्रैकेट है, कैसा ब्रैकेट है? कैपिटल ब्रैकेट। ये आप पूछिए सर इस कैपिटल ब्रैकेट को क्या कहते हैं, तो आप जानिए इन कैपिटल ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। बोलिए क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। आप बताइए सर किसी कैपिटल ब्रैकेट को क्या कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहेंगे? नो, इस कंडीशन है कि वैसा कैपिटल ब्रैकेट जिसके अंदर 2 चीज होना चाहिए, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिगेंड की तो बहुत लंबी पढ़ाई है, आगे आप देखिए टाइप ऑफ लिगेंड बहुत सारा पढ़ाएंगे। तो ये आपके पास 2 चीज मैंने बताया, एक बताया कि सेंट्रल मेटल और एक क्या नाम लिया? लिगेंड। अब बताइए ये कितनी बार एग्जाम में हर बोर्ड में पूछा गया है लिगेंड किसे कहते हैं, आपसे भी हम पूछेंगे लिगेंड किसे कहते हैं, तो आपको समझना और पढ़ना नहीं है, जवाब देना है, सेंटेंस में बोलना भी है, लिखना भी है, तब ये लिगेंड का डेफिनेशन एग्जाम में लिखेगा। ये नहीं कि ये समझ रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं तो ये हो गया मेरा, ये कुछ नहीं होने वाला है, इसको राइट डाउन लिखना पड़ेगा। ये आपके पास CN ये लिगेंड है, और लिगेंड का क्या काम है और सेंट्रल मेटल का क्या काम है, ध्यान से सुनिए। लिगेंड के पास रहता है लोन पेयर टर्म, और ये सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा, और सेंट्रल मेटल लॉन पैटर्न को एक्सेप्ट करेगा। आप पढ़ चुके हैं ना, जो लॉन पैटर्न को एक्सेप्ट करता है उसे आप क्या कहते हैं? लुईस एसिड। क्या कहते हैं? लुईस एसिड। जो लॉन पैटर्न को एक्सेप्ट करेगा उसे क्या कहते हैं? लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम ही है एक्सेप्ट करना। क्या एक्सेप्ट करना? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या एक्सेप्ट करना? लॉन पैटर्न। और जो डोनेट करेगा तो वो क्या कहलाएगा सर? लुईस बेस। लुईस बेस का काम क्या है? डोनेट करना। क्या डोनेट करना?
लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसने लॉन पेयर डोनेट किया, इसने लॉन पेयर एक्सेप्ट किया, एक डोनर तो एक एक्सेप्टर। तो ये दोनों चीज, जिस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर दो चीज होना चाहिए, कौन कौन, सेंटर मेटल और लिगेंड। वैसे कैपिटल ब्रैकेट को आप कोऑर्डिनेशन स्प्रेड कर सकते हैं। ऐसे कैपिटल ब्रैकेट कोई दिया रहेगा उसे कोऑर्डिनेशन स्प्रेड नहीं कहेंगे। वो कैपिटल, ऐसा कैपिटल ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर दो चीज का होना जरूरी है, एक सेंटर मेटल और दूसरा किसका, लिगेंड का। तो अब सेंटर मेटल लॉन प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है और ये लॉन प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। तो लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, सेंटर मेटल जब भी रहेगा डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल होगा। कैसा मेटल होगा सर, डी ब्लॉक का। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। स्कैंडियम, प्लैटिनम, थ्रेडियम, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक पढ़े नहीं सब डी ब्लॉक में। तो अब ज्यादातर 3D सीरीज के एलिमेंट ज्यादा यूज होते हैं इसमें। और आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिगेंड कैसा बॉन्ड बनाता है, बोलो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बनाता है ये, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है वो क्या है, लिगेंड। तो आपसे एग्जाम में पूछेंगे ना, लिगेंड किसे कहते हैं, द मोलकुलस या आयनिक स्पेसीज व्हिच डोनेट ए पेयर डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसे, टू द सेंटर मेटल एंड फॉर क्या बनाता हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसे आप क्या कहते हैं, लिगेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वैसा मोलकुलस आयंस व्हिच डोनेट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंटर मेटल एंड फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, लिगेंड। और लिगेंड की बहुत लंबी कहानी है और ये बताएंगे लिगेंड की टाइप भी आगे, और ये भी बताएंगे इस लिगेंड से आप कैसे बहुत सारे आईयूपीएसी और हाइब्रिडेशन इनका लिखेंगे, ये बताएंगे, ये सब हम सिखाएंगे। लेकिन इस कंप्लेक्स कंपाउंड के बारे में जानिए, कंप्लेक्स कंपाउंड दिखता कैसे, इसमें क्या क्या चीज रहता है। आपने ये देखा कि इस कैपिटल ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन पेयर कहते हैं, लेकिन यह देखा जो कैपिटल ब्रैकेट के बाहर आता है उसे क्या कहते हैं, जस्ट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन पेयर। जो कोऑर्डिनेशन पेयर के जो बाहर रहता है उसे कहते हैं आयनाइजेशन स्पेयर। बोलिए क्या कहेंगे, आयनाइजेशन स्पेयर। तो आयनाइजेशन स्पेयर में क्या सीखे, तो आयनाइजेशन स्पेयर उसे कहते हैं जो जस्ट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो बाहर रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं सर, आयनाइजेशन स्पेयर कहते हैं। तो आपने ये देखा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखे और उस कॉम्प्लेक्स पार्ट में हम जाने कि ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जस्ट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर उसे कहते हैं आयनाइजेशन स्पेयर। और जो कैपिटल ब्रैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और कैपिटल ब्रैकेट के अंदर दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है सेंटर मेटल एंड लिगेंड। और सबसे बड़ा रोल है यदि किसी पढ़ाई में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, पूरे होल चैप्टर में कमाल किसका है, लिगेंड का। इसी पे ही दुनिया पूरा चैप्टर खेल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। तो इस चीज को आपने जाना। अब आपको यह डिफिनेशन दिखाएंगे, कोऑर्डिनेशन पेयर किसे कहते हैं, आयनाइजेशन पेयर किसे कहते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं, फिर टाइप ऑफ कितने लिगेंड है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सेंटेंस में दिखाएंगे, इंग्लिश हिंदी जो भी आप कहिए, मीडियम से, यहाँ साइंस में कोई मतलब नहीं है। आपको टू द पॉइंट आप समझिए कि इसे क्या कहते हैं। और यदि आप समझ गए इस कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट इसमें क्या क्या रहता है, तो आप डिफिनेशन किसी मीडियम में लिखिए, मीडियम से मतलब नहीं, यहां तक टू द पॉइंट से मतलब है। नेक्स्ट आप देखिए, अब सेंटेंस दिखाते हैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब कुछ सेंटेंस सुनिए जो अभी मैंने बताया आपको रफ में। द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री which deals with, किसका डील्स किए थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। अभी हम पूछेंगे फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा, अल्फ्रेड वर्नर। क्या जवाब दीजिएगा, वर्नर साहब इसके सबसे मेन साइंटिस्ट है, मॉडर्न साइंटिस्ट है ये। बताइए, आपने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ रहे हैं, मैंने भी पूछा था ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, आप पूछे तो हम बताएंगे ना, दैट कंपाउंड विच कंटेंट क्या रखता हो अपने पास, कॉम्प्लेक्स पार्ट। क्या रखता हो, कॉम्प्लेक्स पार्ट।
दैट कंपाउंड विच कंटेन कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब आप यह न पूछिएगा कि कॉम्प्लेक्स पार्ट किसे कहते हैं, तो अभी जस्ट हम बताए थे कॉम्प्लेक्स पार्ट के बारे में। द मॉलिक्यूल्स या आयनिक स्पेसीज which contain क्या रखता हो सेंट्रल मेटल, क्या बोले सेंट्रल मेटल, और which surrounded by किसे घिरा हुआ हो लिगेंड, सेंट्रल मेटल एंड which surrounded by ligand is called complex part या complex ion। जैसे ये सेंट्रल मेटल ये लिगेंड, ये सेंट्रल मेटल ये लिगेंड, ये सेंट्रल मेटल ये लिगेंड है। तो ये आपने अलग अलग देखा है कि कैटायनिक एनायनिक न्यूट्रल, आगे हम बताएंगे। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट उसे कहेगा द मॉलिक्यूल्स और आयनिक स्पेसीज व्हिच कंटेन सेंट्रल मेटल एंड व्हिच इज सराउंडेड बाय लिगेंड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पार्ट या कॉम्प्लेक्स आयन। नेक्स्ट आगे सर्किट दिखाते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट के आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को 3 टाइप में बांटे हैं। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स पार्ट प्रेजेंट। पहला नाम क्या बोलेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या है, तो आपने बताया ना इस कंपाउंड को बताए थे ना 50-50 कीजिए। फर्स्ट भाग ये इधर देख रहे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जिधर भी फर्स्ट किधर भी लेफ्ट या राइट कहीं रहे कॉम्प्लेक्स उससे मतलब नहीं है। फर्स्ट में प्लस बाद वाला माइनस, प्लस माइनस। तो आप बताइए जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कैसा चार्ज आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसलिए लिखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच कॉम्प्लेक्स पार्ट contain positively charged is called cationic complex compound। इसमें भी 50-50 के कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये आईपीसी नेम लिखने में बहुत मदद करेगा कि कॉम्प्लेक्स पार्ट आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे जिक्र होगा, इसलिए इसको बताया जा रहा है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किसे कहते हैं, तो ये कंपाउंड आपके पास है, इसको 50-50 कीजिए तो मेरा कॉम्प्लेक्स पार्ट, यदि ये कॉम्प्लेक्स पार्ट पे ये 50 ये प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कैसा चार्ज आएगा नेगेटिवली चार्ज। तो आप बताइएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विच कॉम्प्लेक्स पार्ट कंटेन नेगेटिवली चार्ज्ड इज कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपने कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एनायनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और जिस कंपाउंड के लेफ्ट राइट कुछ नहीं है कोई चार्ज नहीं आएगा, इसलिए नो चार्ज वाले को हम लोग क्या कहते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ विच कॉम्प्लेक्स पार्ट नो चार्ज, किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कोई चार्ज नहीं है, दैट इज न्यूट्रल इन नेचर इज कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपने देखा कि कॉम्प्लेक्स पार्ट के बेसिस पर आपने कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखे। नेक्स्ट और देखिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में इस पार्ट को कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं, और वो कॉम्प्लेक्स पार्ट वह कॉम्प्लेक्स पार्ट और जिसके पास कैपिटल ब्रैकेट हो, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर 2 चीज रहना चाहिए सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, हम बताए थे। अब सुनिए शांति से कि इस कैपिटल ब्रैकेट को क्या कहते हैं, आपने बताया कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बताए थे अभी हम कैपिटल ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। लेकिन इस कैपिटल ब्रैकेट के अंदर कंडीशन है ये 2 चीज होना जरूरी है, कौन कौन चीज, एक सेंट्रल मेटल और एक लिगेंड। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है लिगेंड, और सेंट्रल मेटल के सराउंडेड घिरा रहता है चारों तरफ कौन लिगेंड। तो इस कॉम्प्लेक्स पार्ट जितनी कैपिटल ब्रैकेट है इतनी भाग को कॉम्प्लेक्स पार्ट कहते हैं। इस कैपिटल ब्रैकेट को क्या कहते हैं जी कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं, वह कैपिटल वैसे कैपिटल ब्रैकेट जिसके अंदर क्या सेंट्रल मेटल क्या रहता है लिगेंड। अभी मैंने बताया था सेंट्रल मेटल लुईस एसिड है, ये एक्सेप्ट करता है लॉन प्रोटॉन का है, इसके पास डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल पाए जाते हैं। और आपको बताया था लिगेंड जिसके पास होता है लॉन प्रोटॉन, और ये लुईस बेस के समान काम करता है, ये लॉन प्रोटॉन को क्या करता है डोनेट करता है, और ये कैसा बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो आप इंपॉर्टेंट टर्म इसमें कुछ बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। और ये तो कैपिटल ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर का सर जो कैपिटल ब्रैकेट के बाहर हो तो उसे क्या कहते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। तो इन्हीं इंपॉर्टेंट टर्म को बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसे कहते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा
the central metal and ligand are collectively called as coordination pair. सेंट्रल मेटल लिगेंड को एक साथ कोऑर्डिनेट कॉल आप एक साथ क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन पेयर. और द कोऑर्डिनेशन पेयर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज ऑलवेज रिटेन. जब लिखिएगा किससे? स्क्वायर ब्रैकेट से आप क्या कर रहे हैं? कैपिटल ब्रैकेट. जब भी आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आप लिखेंगे जिसके अंदर आप रखिएगा सेंट्रल मेटल लिगेंड को, उसकी से रिप्रेजेंट कीजिएगा कैपिटल ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा और उसी कैपिटल ब्रैकेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो आपने देखा यह कैपिटल ब्रैकेट है सर और यह कैपिटल ब्रैकेट है. ये दोनों कैपिटल ब्रैकेट को आपने क्या कहा? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. तो द सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड आर collectively called as coordination sphere. और the coordination sphere complex compound is always written in capital bracket. उसे जब भी लिखिएगा कैपिटल ब्रैकेट और कैपिटल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट कीजिएगा तो उसे क्या कहते हैं? उस कैपिटल ब्रैकेट को ही क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अंडरस्टैंड? आगे नेक्स्ट. अब देखिए आयनाइजेशन स्फीयर. ये आयनाइजेशन स्फीयर किसे कहते हैं? तो आप बताइए. आयनाइजेशन एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर. जो कैपिटल ब्रैकेट के बाहर आता है उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर. इस कैपिटल ब्रैकेट को आप क्या कहते थे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर. और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जस्ट आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी रहता है उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर्स. अंडरस्टैंड? तो द पार्ट ऑफ complex compound with just outside the coordination sphere is called ionization sphere. आपसे पूछेंगे ionization sphere किसे कहते हैं? आप बताइएगा. the part of complex compound with just outside the coordination sphere is called ionization sphere. Understand? तो जो कैपिटल ब्रैकेट के बाहर आता है उसे आप लोग क्या कहते हैं? आयनाइजेशन स्फीयर. सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट बीवीआई लिगेंड हर एग्जाम में आया है. लिगेंड किसे कहते हैं? तो अब बताइए. अभी जस्ट आप लिगेंड की डिफिनेशन में आपने देखा था कि लिगेंड का काम क्या था? सेंट्रल मेटल को लोन पेयर को क्या करना? डोनेट करना. और वो कैसा बॉन्ड बनाता था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है. तो मान लीजिए Fe मेरा सेंट्रल मेटल है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये आयरन Fe मेरा क्या है? सेंट्रल मेटल है. और ये Cn आपका क्या है? यहाँ पे लिगेंड है. हर लिगेंड के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. और वो लोन पेयर किसको दे रहा है? सेंट्रल मेटल को. और सेंट्रल मेटल को लोन पेयर देके जो बॉन्ड बनता है, ये सब बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं. तो आपको ये लिगेंड किसे कहते हैं? तो जो सेंट्रल मेटल हो और वैसा मॉलिक्यूल्स, वैसा आयनिक स्पेसीज विच कंटेन जो अपने पास रखता हो, क्या रखता हो? लोन पेयर. और किसके पास जाता है? टू द सेंट्रल मेटल. और फॉर्म क्या बनाता हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो. उसी को क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं. इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा. द मॉलिक्यूल्स और आयनिक स्पेसीज, द मॉलिक्यूल्स और आयनिक स्पेसीज which donate the pair of proton to the central metal ion and form coordinate bond with them is called the क्या कहेंगे? ligand. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब टाइप ऑफ लिगेंड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट. आगे देखिए. अभी जो हम आप लोग को बताए थे उस पे कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं. सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव लिगेंड्स इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड्स का क्या काम है? बताइए. एक्सेप्ट करता था इलेक्ट्रॉन पेयर के, डोनेट करता था इलेक्ट्रॉन पेयर. अभी आपने बताया था कि लुईस बेस है ना, तो ये क्या करेगा? डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर. सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट ये हुआ. दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी द लिगेंड्स आर acidic in nature, basic in nature, neither acidic nor basic, some are acidic and other are basic. तो आपने देखा ये लुईस बेस है तो बेसिक in nature ना वाली, जो कि डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर.
अब बताइए थर्ड ऑब्जेक्टिव द बेसिक लिगेंड, इस सभी में बेसिक लिगेंड कौन है? अमोनिया NH3, CN-, H-, ये सभी बेसिक लिगेंड है, क्योंकि सबका काम है इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करना? डोनेट करना। ये ऑल ऑफ दीज इन द कॉम्प्लेक्स आयंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में है, और अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल ये लिगेंड है, और लिगेंड लिंक किससे? टू द सेंटर मेटल। तो सेंटर मेटल लिगेंड्स के बीच जो एक दूसरे से संबंध रहता है, लिंक रहता है, कैसा बॉन्ड के द्वारा? आयनिक बॉन्ड के द्वारा, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा, कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा? बताइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के द्वारा। बताइए इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मेटल एंड लिगेंड, मेटल और लिगेंड बॉन्ड, मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो किस तरह का बॉन्ड बनता है? अभी जस्ट बताए थे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड कहेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।